सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशीपुरी सुप्रसिद्ध है। वह भगवान शिव की निवास स्थली मानी गई है। उसे शिवलिंग में ही समझना चाहिए। इतना कहकर सूत जी ने काशी की अविमुक्त कीर्तासेश्वर, तिल भांडेश्वर, दशामेघ आदि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, कुटेश्वर, परमेश्वर, सिद्धानाथेश्वर, दुरेश्वर, सिंगरेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, कमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारदेश्वर, सोलटटकेश्वर, माघेश्वर और अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके अत्रीश्वर की कथा के प्रसंग में यह बताया कि अत्रि पत्नी अनुसुईया पर कृपया करके गंगा जी वहाँ पधारी। अनुसुईया ने गंगा जी से सदा वहाँ निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा जी ने कहा, अनुसुईया से, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति की सेवा का फल मुझे दे दो, तो मैं देवताओं को उपकार करने के लिए यहाँ सदा ही स्थित रहूँगी। पति का दर्शन करके मेरे मन को जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। सती अनुसुईया से है, मैंने तुमसे सच्ची बात कही है। पतिव्रता स्त्री का दर्शन करके मेरे पापों का नाश हो जाता है और मैं विशेष शुद्ध हो जाती हूँ, क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। अतः यदि तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो और लोकहित के लिए मेरी मांगी हुई वस्तु मुझे दे देती हो, तो मैं अवश्य यहाँ स्थित रूप से निवास करूँगी। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी की यह बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का वह सारा पुण्य उन्हें दे दिया। अनुसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव जी प्रसन्न हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट हो उन्हें साक्षात दर्शन देने के लिए शंभु वहाँ साध्वी अनुसुईया, यह कर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रिय पतिव्रते, वर मांगो, क्योंकि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। उस समय वे दोनों पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति एवं पंचमुख आदि से युक्त भगवान शिव को वहाँ प्रकट हुआ देख बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार और स्तुति करके बड़े भक्ति भाव से भगवान शंकर का पूजन किया। फिर उन लोक कल्याणकारी शिव से कहा। ब्रह्म दंपत्ति बोले, देवेश्वरी, यदि आप प्रसन्न हैं और जगदम्बा गंगा भी प्रसन्न है, तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए और समस्त लोकों के लिए सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर जहाँ वे ऋषि शिरोमणि अत्रि रहते थे प्रतिष्ठित हो गए। इन्हीं शिव का नाम वहाँ अत्रीश्वर हुआ।